नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 4 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। चारों में सबसे हॉट स्टॉक अगर कोई है दोस्तों तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था, तो उसमें हमने बता दिया था कि मंडे के दिन इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो वही हुआ कि ज़बरदस्त तेज़ी तो देखने को मिली, लेकिन उसी टाइम दोस्तों हमने एक और कमेंट्री की थी कि तेज़ी आने के बाद स्टॉक में फिर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा भी हुआ, ऐसा नहीं कि स्टॉक में आज के दिन ऐसा नहीं हुआ, तेज़ी भी आई और गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे डेटा पैटर्न की बात करें तो डेटा पैटर्न में क्या और भी गिरावट हो सकती है, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। मझगांव डक की बात करें दोस्तों तो चलते चलते स्टॉक में मतलब देखा तो सडनली अचानक से ही आप कह सकते हैं आखिरी क्षण में गिरावट देखने को मिली। वहीं पे एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों तो एमटा टेक्नोलॉजी में मतलब क्या इस कंपनी को अभी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिटेल मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखते हैं। हालांकि दोस्तों अगर पूरे डिफेंस सेक्टर को ग्रो होना है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी ग्रो होना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर मैं आज की बात करूँ तो जैसा कि अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग 2240 रुपये था और आज के दिन कंपनी लगभग आप कह सकते हैं मतलब कि 2334 रुपये तक, 35 रुपये तक भी गई थी। उसके बाद स्टॉक की बात करें तो आप मतलब यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे तो लगभग 2%, 2.5% के आसपास मतलब लोअर लेवल से कंपनी 2.5%, 2.25% के आसपास गिरावट भी दर्ज किया। उसके बाद देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो तेज़ी देखने को मिली लगभग 4 से 5% की, और मतलब देखा जाए तो जैसा मतलब कि तेज़ी तो देखने को मिली, उसके बाद गिरावट भी देखने को मिली। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये तो एक्सपेक्टेड ही था। वहीं पे मतलब इस स्टॉक में आज के दिन तेज़ी क्यों थी, तो हालांकि हमने इससे रिलेटेड सैटरडे या फ्राइडे के दिन भी वीडियो बना दिया था कि मंडे के दिन इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। पहले आपसे बताना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऑफिस में गए थे, उन्होंने तेजस में जो कि मतलब कि सफ़र भी किया और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखे, बहुत ज़्यादा मतलब कि बधाई भी दी उन्होंने। उसके बाद 36,468 करोड़ का उन्होंने एक ऑर्डर भी दिया, जो कि मतलब देखा जाए तो ऑफिशियली उन्होंने ऑर्डर दिया। उसके बाद ये तो सारा जो कि मतलब तेज़ी एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन दोस्तों उसी में हमने आपसे बताया था ना कि गिरावट भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो देखिए क्या कोई 36,000 का या 50,000 का या 10,000 का या 20,000 करोड़ का इस कंपनी को ऑलरेडी ऑर्डर मिलते ही रहते हैं। वही बहुत सारे अनाउंसमेंट भी हुए कि चाइना की बॉर्डर पे जो कि मतलब ये तेजस की बात करें, प्रचंड की बात करें, मतलब देखा जाए, और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो कि लगाए जाएंगे। इसके कारण जो है कि मतलब देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम भी करना पड़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो कि फंड भी मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट से मतलब देखा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में आज के दिन जो कि तेज़ी एक्सपेक्टेड ही थी और वही सेम हुआ है। हालांकि दोस्तों कंपनी ने आज के दिन ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन हाँ ऐसे में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2334 रुपये कंपनी ने हाई लगाया। और वैल्यूम की बात करें तो एक अच्छा खासा 31 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 44% माल डिलीवरी में उठाया गया। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों देखिए जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करेगा लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए लॉन्ग टाइम भी की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि फ्यूचर तक अभी इस पे जो कि मतलब गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, मेरे पॉइंट से देखा जाए तो डिफेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। क्योंकि दोस्तों इस समय जो पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन की बात करें तो कभी भी कुछ भी कहीं से भी न्यूज़ आ रहा है, तो इस पॉइंट से देखा है तो डिफेंस सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो हालांकि देखा जाए तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक जो कि आज ही नहीं फ्यूचर में भी अच्छा करता रहेगा। जैसा कि अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 300% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है, और अभी की अगर मैं लोअर लेवल से इस कंपनी को कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं मतलब 800% के ऊपर भी कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। हालांकि स्टॉक में अभी गिरावट के कम चांस है, तो हो सकता है कि कंपनी मेरे पॉइंट से 2100 से 22 के रेंज में आ सकती है। वहीं पे वर्स्ट कंडीशन में कंपनी 2000 के लेवल तक को भी टच कर सकती है। हालांकि तेजी की बात करें तो कंपनी 2500 के लेवल को जल्द से जल्द टच कर सकती है। वहीं पे अगला स्टॉक हमारा एमटा टेक्नोलॉजी है। एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के दिन 0.25% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। ऐसा नहीं दोस्तों मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ही तेज़ी देखने को मिली थी। जैसे ही देखा गया दोस्तों कि इसमें भी स्टॉक में मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो प्रीवियस क्लोजिंग गैप अप ही ओपन हुआ, लेकिन ये सारे स्टॉक देखा है तो आज के दिन लाल निशान में यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में तेज़ी आने के बाद एक गिरावट, और आखिरी क्षण तक मतलब देखा जाए तो कुछ भी उड़ने का नाम नहीं लिया। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। जिस समय इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी, मतलब अगर आप वाई टू डेट में देखेंगे तो 35%, वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 117% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक देखा जाए तो मतलब 2500 के लेवल का जो मतलब जो इसका पुराना लेवल था 2500 का, उसको तो कंपनी तोड़ दिया, 2900 के लेवल तक भी गई थी। लेकिन हाँ
इस कंपनी की बात करें तो बहुत सारे एनालिस्ट जो ऐसे हैं दोस्तों, इस कंपनी को अभी बाइंग की भी सलाह दे रहे हैं। मतलब देखा जाए तो इस कंपनी को एक अच्छा मतलब कि टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, इस समय इस कंपनी में निवेश भी कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। ऐसे में देखा जाए तो देखिए कंपनी अपने बिजनेस के कारण ही मतलब कि आप कह सकते हैं कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। हालांकि दोस्तों 160 करोड़ का कंपनी के पास रेवेन्यू जो कि नेक्स्ट फिजिकल ईयर में देखने को मिला था। कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर क्लीन एनर्जी में, सिविल एंड न्यूक्लियर पावर में दोस्तों, फ्यूल सेल में, हाइडल स्पेस, डिफेंस प्रोडक्ट, मतलब तमाम जो कि कंपनी बिजनेस भी करती है। हालांकि देखिए जो कंपनी का बिजनेस है, अगर न्यूक्लियर की बात करें तो मेन इसका बिजनेस आप मान सकते हैं, जो कि इसमें कंपनी एक अच्छा खासा मार्केट शेयर भी लेके बैठी है। हालांकि दोस्तों लिस्ट भी अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर 39% प्रमोटर के पास स्टेक देखने को मिलता है, वहीं पे अगर एफआईज की बात कर मतलब परसेंट देखने के बाद 9% जो कि ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल के पास है, और 28% देखा जाए तो मतलब पब्लिक और डीआईएस इन्वेस्टर आप कह सकते हैं, मतलब 24 जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल के पास भी देखने को मिलते हैं। एक प्रकार से देखा है तो डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि बहुत सारे नॉर्मल ट्रेडर होंगे, उनको नहीं मालूम कि इस समय कौन सा स्टॉक बाइंग करना है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों देखिए, जो अभी तक का नहीं चला हुआ स्टॉक कोई है दोस्तों, तो एमटार टेक्नोलॉजी है। आप अगर इस कंपनी को मतलब कि इंटरेस्टेड है इस कंपनी में, तो आप चाहे तो मतलब कि इसके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। अगला स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की अगर मैं बात करूँ, देखिए होता क्या है कि ये कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुकी है। तो ऐसे मतलब जब कभी भी कोई भी पॉजिटिव न्यूज आता है दोस्तों, तो उसमें होता यही है कि बहुत सारे इन्वेस्टर एमओ ऑर्डर लगा देते हैं। मतलब जैसे ही मार्केट ओपन होता है, स्टॉक ऊपर जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आखिरी क्षण में स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। मतलब देखा जाए दोस्तों तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफेंस सेक्टर को मतलब एक कंपनी को अगर ऑर्डर मिलेगा तो बहुत सारी कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसा नहीं। लेकिन देखा जाए तो डायरेक्टली इस कंपनी से रिलेटेड मतलब आप कह सकते हैं कुछ भी इतना खास अनाउंसमेंट नहीं है। हालांकि एचएलए की बात करें, मझगांव डक की बात करें, तो दोनों अपने सेक्टर में मोनोपॉली क्रिएट करते हैं। वहीं पे इस कंपनी की अगर मैं कंपटीटर की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे अगर कोचिन शिपयार्ड को देखेंगे तो इस कंपनी को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा होते हुए भी दिख रहा है। हालांकि दोस्तों इसमें एक लटकती हुई तलवार की बात करें तो देखिए बहुत सारे पीएसयू सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो कि गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, उन्होंने अभी तक देखा है तो ओएफएस के थ्रू जो कि मतलब बहुत ज़्यादा स्टेक तो नहीं कर सकते, फिर भी जितना भी एक कंपलसरी स्टेक है उसको सेल कर दिया। लेकिन मझगांव डक में अभी तक उन्होंने सेलिंग किया नहीं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसी बात का डर है, तो मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जो कि देखा जाए तो अभी ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो इसमें एक और भी खासियत है कि कंसोलिडेशन फेज में चलने के बाद स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि या तो अप से या तो डाउन दोस्तों, मतलब अगर कोई निगेटिव न्यूज आती है तो वो ओनली ओएफएस ही आप कर सकते हैं। अभी देखा तो डिफेंस सेक्टर के लिए कोई भी निगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, ऐसे में देखा है दोस्तों तो इस कंपनी को हमने मतलब कि 1500 रुपये का टारगेट दिया है, तो आता है कि नहीं आता है, अभी तक तो आई नहीं है। हालांकि बताना चाहते हैं कि ये कंपनी मतलब कि आप कर सकते हैं 1700 से 1800 के बीच में भी आई थी रिसेंट में ही। वहीं पे अगर तेज़ी की बात करें तो ये कंपनी जिस समय तेज़ी आएगी तो 2500 के लेवल को भी टच कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न है दोस्तों। देखिए डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी आप कह सकते हैं कि आज के दिन दोस्तों देखेंगे तो ये भी कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ही ओपन होती है। क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को अगर ऑर्डर मिलता है तो डेटा पैटर्न को डायरेक्टली फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि दोस्तों डेटा पैटर्न का क्लाइंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। तो ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि देखिए अगर कंपनी की बात करें तो आज के दिन ये स्टॉक मतलब आप कह सकते हैं गिरावट ही दर्ज किया है, कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिली, थोड़ी सी भी अप्स एंड डाउन्स देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, जिस साइज की कंपनी दोस्तों जिस प्राइस पे चल रही थी उस प्राइस से देखा तो एक अच्छा खासा कंपनी ने रैली भी दिखा दिया था। मतलब अगर हम इसको हायर लेवल से कैलकुलेट करेंगे ना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 300% के ऊपर आपको मतलब कि रिटर्न भी देखने को मिल जाएंगे अगर हम इसको एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे। तो डेटा पैटर्न में आज के दिन 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली। वहीं पे अगर कंपनी की बात करते 21 सितंबर को 2500 के आसपास कंपनी गई थी। यहाँ पे देखा जाए तो इस मतलब देखिए छोटे छोटे स्टॉक क्यों हैं, तो सबसे पहले अगर मैं अंबर इंटरप्राइज की बात कर लूँ, एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ होती कि जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनते, फिर भी देखा जाए तो स्टॉक में जितना ही दोस्तों मतलब कि एक साइड से सेलिंग हो जाए या एक साइड से बाइंग हो जाए तो वैसे ही स्टॉक ऊपर चला जाएगा, वैसे ही स्टॉक नीचे चला जाएगा। मतलब देखा जाए तो ये थोड़ा सा आप रिस्की भी कर सकते हैं। क्या अभी इस स्टॉक में और भी गिरावट होगी? देखिए दोस्तों मेरे पॉइंट से तो ये स्टॉक हो सकता है कि 1700 से 1800 के बीच में ट्रेड कर सकता है, ये मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। क्या अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर आपके अंदर 100 से 150 रुपये का रिस्क लेने की क्षमता है, मतलब आप अगर इस स्टॉक को 1800 तक देख सकते हो,
तो चाहे तो आप करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हो। हालांकि दोस्तों वर्स्ट कंडीशन में ये कंपनी मतलब देखिए जिस टाइप की अभी तक इन्होंने रिटर्न बना के दिया है, अगर आप वाई टू डेट में देखेंगे तो 73% का, अगर यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कंपनी मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डबल से भी ज़्यादा 125% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है ओनली वाई टू डेट में। मतलब देखा जाए जो भी है ईयर टू डेट की अगर मैं बात करूं तो इसी में जो कि मतलब कंपनी ने 125% का रिटर्न बना के दिया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस कंपनी में इसी टाइप के मतलब अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। इसके चार्ट भी आप देख सकते हैं। हालांकि तेजी आती है दोस्तों तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से 2,500 के लेवल को जल्द से जल्द भी टच कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।